नानी उम्मा की कहानियाँ। एक वक्त की बात है कि एक वसीया सल्तनत के क़ल्ब में एक मलका एज़वल्ड हुकूमत करती थी। मलका एज़वल्ड अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से मशहूर थीं, लेकिन उनकी शाही शख्सियत के पीछे एक न ख़त्म होने वाली लालच थी जो उन्हें और उनकी सल्तनत को तबाह करने की धमकी दे रही थी। एज़वल्ड का किला दुनिया भर से लाए गए ख़जानों से भरा हुआ था। चमकदार जवाहरात, नफीस कालीन और सोने के सकों के पहाड़। लेकिन चाहे वो कितनी ही दौलत इकट्ठी कर लेते, वो कभी काफ़ी नहीं होती। उन्होंने अपने अवाम पर भारी टैक्स आयद किए, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खराज तलब किया। किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी फसलें कभी उनकी नहीं होती। हर कीमती चीज़ मलका के ख़जाने में चली जाती। एक दिन एक आजिज़ ताजिर महल के दरवाजे पर एक अजीब चीज़ लेकर आया। ये एक आईना था, ऐसा आईना जो मलका ने कभी नहीं देखा था। इसका फ्रेम खूबसूरत जवाहरात से सजा हुआ था और उसकी सतह पर एक गैर मामूली रोशनी चमक रही थी। ताजिर ने दावी किया कि ये जादुई आईना है जो ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। एज़वल्ड ने फ़ौरन दिलचस्पी जाहिर की और ताजिर को एक बड़ी रकम अदा करके आईना खरीद लिया। इस रात अपने कमरे में अकेली एज़वल्ड ने आईने में देखा। आईना, आईना, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, इसने सरगोशी की। मुझे दुनिया का सबसे अमीर हुक्मरान बना दो। हैरत की बात यह है कि आईने ने जवाब दिया, आपकी ख्वाहिश मेरी फरमानबरदारी, लेकिन खबरदार रहें, आपकी लालच का भारी कीमत चुकाना होगा। बग़ैर किसी तरद्दुद के एज़वल्ड ने अपनी ख्वाहिश दोबारा दोहराई। फ़ौरन ही क़िले के ख़जाने दोगुने हो गए। हर कमरे में सोना और जवाहरात भर गए और उनकी दौलत लामहदूद दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, एज़वल्ड ने कुछ अजीब महसूस किया। जितनी ज़्यादा दौलत वो हासिल करते, इतनी ही ज़्यादा उनकी ख्वाहिश बढ़ती गई। उनकी दौलत की लालच बेकाबू हो गई और उन्होंने अपने पहले से ही तकलीफ़ ज़दा अवाम से मज़ीद खराज तलब करना शुरू कर दिया। सल्तनत तबाह होने लगी। खेत बंजर हो गए क्योंकि किसान फसलें उगाने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। दुकानें और बाजार बंद हो गए। मलका के बेहद टैक्सों को अदा करने के काबिल न थे। जो लोग कभी फ़ख्र और खुशहाली से जीते थे, अब गरीब और नाराज़ हो गए। अपनी बेकाबू लालच की वजह जानने के लिए बेचैन एज़वल्ड दोबारा आईने के पास गई। मुझे ये न ख़त्म होने वाली भूख क्यों महसूस होती है? उसने पूछा। आईने की सतह लर्ज़ उठी और एक खौफनाक अक्स ज़ाहिर हुआ। एक कमज़ोर और खाली आँखों वाली मलका का अक्स। आप अपनी लालच की कैदी बन चुकी हैं, आईने ने कहा। आज़ाद होने के लिए आपको वो वापस देना होगा जो आपने लिया है। आईने की सच्चाई को समझते हुए एज़वल्ड ने जान लिया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने ख़जाने के वसीया ज़ख़ीरे को अपने अवाम में बांटना शुरू किया। उन्होंने टैक्स कम किए, ज़मीनें वापस दें और ये यकीनी बनाया कि हर ख़ानदान के पास खुशहाल होने के लिए काफ़ी हो। ये एक सख्त और मेहनत तलब अमल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत बेहाल होने लगी। खेतों में दोबारा बहार आई, बाज़ारों में चहल पहल बढ़ गई और लोग अपनी साबिक़ा चस्ती और खुशहाली को वापस पा गए। मलका एज़वल्ड ने खुद अपने दिल से एक बड़ा बोझ हटता महसूस किया। जितना ज़्यादा वो देती, इतना ही हल्का महसूस करती। आईना, जो अब महज एक आम आईना था, उन्हें याद दिलाता रहा कि उन्होंने क्या सबक सीखा है। उस दिन के बाद से एज़वल्ड ने हिकमत और सखावत के साथ हुकूमत की। उनकी लालच उनकी अवाम के लिए गहरी मोहब्बत में बदल गई। उनकी सल्तनत खुशहाल हुई, पहले से ज़्यादा खुशहाल, न कि जमा शुदा दौलत की वजह से, बल्कि इस मुश्तरका खुशहाली और खुशी की वजह से जो उनके शहरियों में थी। और इस तरह मलका एज़वल्ड की कहानी एक लाजवाल सबक बनी रही कि हकीकी दौलत इसमें नहीं है जो हम अपने लिए रखते हैं, बल्कि इसमें है जो हम दूसरों को देते हैं।